जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 11.1। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द गिवन फिगर नेम एनी टू द फॉलोइंग। ए नंबर पॉइंट्स, बी नंबर रेज, सी नंबर लाइन्स, डी नंबर लाइन सेगमेंट्स। तो दो पॉइंट्स, रेज, लाइन्स और लाइन सेगमेंट लिखना इस फिगर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ जो फिगर है इनमें दो लाइन्स लिखना, दो पॉइंट्स लिखना, दो रेज लिखना, दो लाइन्स लिखना, दो सेगमेंट्स लिखना, ठीक है। तो भाई यहाँ ए नंबर देखिए पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स, तो ए एक पॉइंट, बी एक पॉइंट, सी एक पॉइंट, डी एक पॉइंट, ई एक पॉइंट, एफ और एक पॉइंट है। अच्छा, तो किसी भी दो पॉइंट्स लिख देना। तो ए नंबर में पॉइंट्स ए एंड बी, ये आपके दो पॉइंट्स हैं। किसी भी दो पॉइंट्स आप दे सकते हैं या और भी बहुत सारे पॉइंट्स। बी नंबर रेज, रे क्या होते हैं? तो एक चीज देखिए, अगर आपको ए से मिले, ए से मिले या फिर ए से मिले, ए से मिले, ए से मिले या फिर ए से मिले, तो इसको रे कहते हैं। रे का मतलब क्या है? जिसकी शुरुआत होती है लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं। ये जो एरो मार्क है ना, इसका मतलब सामने से और भी गुजर रही है, बंद नहीं हो रही है। जब भी ऐसा हो जाएगा ना, यहाँ काट मार्क हो जाएगी, तो इसका मतलब यह बंद है। अच्छा, तो ये एक रे है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं। तो ये दोनों रेज है। रेज ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, डी एफ एक रे होगा। अच्छा, डी भी एक रे होगा, सी ई भी एक रे होगा, सी बी भी एक रे होगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये तो जस्ट एक पॉइंट है, मतलब ये एंडिंग पॉइंट नहीं। इसकी ये जो एरो मार्क है, इसका मतलब सामने से और भी जा रही है। तो डी एफ और सी बी, तो रेज डी एफ एंड सी बी है। रेज की ऐसी लिखते हैं, ऐसी, ये रे है, मतलब एक एरो मार्क वाला किसी भी लाइन रे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन्स। अच्छा, याद देखिए, ये जो ए ई है, ये एक लाइन है, दोनों तरफ एरो मार्क है। तो दोनों तरफ एरो मार्क का मतलब क्या है? दोनों तरफ से इनफाइनाइटली वो जा सकते हैं। मतलब आप अगर इसको इस साइड में खींचे ना, तो और भी जा सकते हैं, सामने से भी जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? किसी लाइन की ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होते हैं। तो ये तो इस लाइन पर कुछ पॉइंट्स है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोचना, ठीक है। हाँ, अगर बंद हो जाए, अगर बंद हो जाए, यहाँ ऐसा एरो मार्क ना रहे, या यहाँ बंद मार्क मिले, ऐसी बंद मार्क मिले, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। देखिए, जस्ट ये एक लाइन सेगमेंट है, या फिर लाइन सेगमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी मार्क से। देखिए, तो ये दो एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे भी मिलते हैं, ये भी। तो ये होते हैं भाई लाइन सेगमेंट, ये होते हैं रे। और लाइन क्या होती है? देखिए, जस्ट ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। ना तो एंडिंग पॉइंट है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इस लाइन पर किसी भी जगह एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ना तो स्टार्टिंग पॉइंट, ना तो एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट समझाना है तो ऐसे ही समझाना, या तो ऐसे समझाना, ठीक है। एंडिंग पॉइंट भी ऐसे ही समझाना, ठीक है। या तो ऐसी, या तो ऐसी, या तो ऐसी, ठीक है। ये सिर्फ लाइन सेगमेंट के केस में। अच्छा, और अगर लाइन समझाना है तो ऐसे ही, मतलब एरो मार्क बंद नहीं करना, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये तो लाइन है, तो यहाँ एक पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट दे सकते हैं। मान लीजिए ये ए बी है, तो ये लाइन का नाम ए बी है। अगर यहाँ एक पॉइंट है सी, तो इसका नाम ए सी भी हो सकती है, बी सी भी हो सकती है। मतलब ये पॉइंट नहीं है, मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स हैं, तो ये लाइन का नाम बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी तीन तरह के नाम आप दे सकते हैं, ए बी लाइन, ए सी लाइन, बी सी लाइन। तो यहाँ दो लाइन्स चाहिए ना, ए डी और सी ई। अच्छा, लाइन ऐसी लिखना, ठीक है, डबल एरो मार्क से। ये ए डी और सी, ए से डी तक, ए और डी पॉइंट से आप लाइन सूचित कर सकते हैं,
और सी और ई पॉइंट से भी, सी डी से भी होगा, सी ई से भी होगा, ए डी से भी होगा, ए ई से भी होगा, ए सी से भी लाइन आप समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट किसी भी दो पॉइंट्स ले लेना, सी डी या फिर ए सी या फिर सी बी भी ले सकते हैं। तो ए सी और सी डी, ए सी एंड सी डी, लाइन सेगमेंट ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये है भाई 1 नंबर की सोल्यूशन। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, इस फिगर को देखिए, देयर आर 5 पॉइंट्स ऑन द लाइन। ये एक लाइन है, इसमें कुछ पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट्स है। ठीक है, टेकिंग 2 लेटर्स एट अ टाइम, नेम द लाइन इन डिफरेंट वेज, 10 डिफरेंट वेज। तो 10 अलग अलग उपाय में ये जो लाइन है इसको रिप्रेजेंट करना है। उस लाइन पर 5 पॉइंट्स हैं, तो किसी भी 2 पॉइंट्स के साथ आप किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए ए बी सी डी ई 5 पॉइंट्स है। तो ए बी से ये लाइन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए सी से भी कर सकते हैं, ए डी से भी कर सकते हैं, ए ई से। ठीक है, तो लाइन्स इन 10 डिफरेंट वेज। देखिए ए सी कोमा और पहले ए सी लिख दिया, तो ए बी, अच्छा ए बी ए सी, ए डी ए ई, अच्छा ए बी से होगा, बी ए से भी होगा, बी सी, अच्छा बी डी, इसके बाद बी ई से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा सी बी सी ए, भाई 10 से ज़्यादा हो गया, तो लाइन है ना, तो ऐसे ही डबल एरो मार्क से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और भी होगा डी ए डी बी डी सी डी ई डी ई सी ई बी ई ए, बहुत सारे उपाय है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन दी गिवन फिगर व्हाट डू दी फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट। तो इस फिगर में जो ए नंबर है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी सी डी ये अलग अलग पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। बी सी बी ए, तो ये जो सिंगल एरो मार्क वाला जो है ना ये रे है, डबल एरो मार्क वाला जो है ये लाइन है। तो ए डी जो है ये लाइन है, बी सी और बी ए क्या है, बी सी और बी ए, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट ली जाए ना, और इधर देखिए एरो मार्क बंद नहीं हो रही है, मतलब सिंगल एरो मार्क है, तो इसका मतलब ये रे है। रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो 3 नंबर का देखिए ए बी सी डी आर पॉइंट्स, जस्ट पॉइंट्स लिखना। अच्छा पॉइंट्स, ठीक है, बी सी बी ए आर रेस, अच्छा ए डी इज ए लाइन। इजी ना भाई, कितनी इजी है, कितनी इजी है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग। तो इस फिगर को यूज करके यहाँ आपको नेमिंग करना, क्या नेमिंग करना देखिए। तो ये तो फिगर है, तो ए नंबर देखिए, ए लाइन पासिंग थ्रू पीस। तो पी से गुजरने वाले एक लाइन है, तो पी से गुजरने वाले देखिए 3 लाइन्स हैं। ई एफ एक लाइन है, ए बी लाइन है, सी डी भी एक लाइन है। इन तीनों लाइन की कॉमन एक पॉइंट, मतलब कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी है। ये पी पॉइंट से ई एफ भी गुजर रहा है, सी डी भी गुजर रहा है और ए बी भी गुजर रहा है। तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखना, ए लाइन पासिंग थ्रू। तो सिर्फ किसी एक लाइन, सी डी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ई एफ भी लिख सकते हैं। तो भाई आंसर बुक के साथ आपकी ये आंसर मैच करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ 3 आंसर्स है, किसी भी एक को लिखना। तो ए बी लिख देना, ठीक है, ए बी, ए लाइन पासिंग थ्रू पीस ए बी। तो ऐसी ही लाइन का साइन यूज करना, ठीक है, ये लाइन का सिंबल है। नेक्स्ट बी नंबर, ए लाइन पासिंग थ्रू एफ इज। तो एफ से कौन सी लाइन गुजर रही है, ये एफ पॉइंट है। तो एफ पॉइंट से ये जो ई एफ है, एक ही लाइन है, एफ पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये ई एफ, ठीक है, ई एफ है। इसका आंसर एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 3 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो 3 जुड़ा इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना। तो देखिए ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो एक जुड़ा है ए बी एंड सी डी। 3 पेयर्स चाहिए, 3 जुड़ा चाहिए, ए बी एंड सी डी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ए बी एंड ई एफ। देखिए ए बी और ई एफ जो लाइन है, ये भी तो इस पॉइंट से एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजर रही है ना। तो ए बी
एंड ई एफ। अच्छा, और एक लाइन है सी डी एंड ई एफ भी होगा, ई एफ एंड आर एस भी होगा। ये जो ई एफ और आर एस है इस क्यू पॉइंट से गुजर रही है, तो यहाँ से भी और एक जुड़ा लिख सकते हैं, इससे भी एक जुड़ा लिख सकते हैं, तो हम इससे लिखेंगे, ठीक है, आर एस एंड ई एफ। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, ए लाइन ऑन विच क्यू लाइज। तो कौन सी लाइन पर क्यू लाई कर रही है? तो ये जो क्यू पॉइंट है ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इस क्यू पॉइंट पर ई एफ लाइन भी है और आर एस लाइन भी है, ठीक है, इस लाइन पर है, मतलब क्यू पॉइंट दोनों लाइन्स पर कॉमन है, ई एफ पर भी है आर एस पर भी है, तो किसी भी एक लिखना। तो कोई ए लाइन कहा ना, तो एक लाइन लिखना, तो आर एस लिख देना, आर एस। सिंपल है भाई, अगर आप आर एस की जगह ई एफ लिखा ना तो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लाइन्स आर ड्रॉन इन द गिवन फिगर, नेम देम। बी नंबर, हाउ मेनी रेज आर देयर इन द फिगर, नेम देम। तो ये जो पिक्चर है, फिगर है, इसमें कितने कितने लाइन्स है आपको नामकरण करना, और कितने कितने रेज है ये इसके भी नामकरण करना। सिंपल है, लाइन्स कितने कितने हैं देखिए, ई एफ है, ई एफ एक लाइन है, ई एफ। अच्छा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब इन दोनों पॉइंट से नाम दे सकते हैं। अच्छा, ई एफ सी डी, ई एफ सी डी और ए बी भी एक लाइन है, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, नेक्स्ट देखिए रेज देखिए, यहाँ बहुत सारे हो रही है, ओ ए, ओ एफ, ओ डी, ओ बी, ओ ई, ओ सी, ठीक है। मतलब रेज अगर है ना तो किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट इमेजिन करना पड़ेगा। तो मान के चलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट से शुरू हो रही है, इधर से एफ तक, इधर से ओ तक, एक्चुअली तक नहीं, क्योंकि रे है तो एंडिंग पॉइंट तो नहीं है, तो जस्ट एक पॉइंट लेकर हम इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी ये पॉइंट जो है ना, ये इसके आखिर नहीं है, क्योंकि रे की आखिर नहीं होते, समाप्त नहीं होते, शुरू होते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। तो ओ ए और ऐसे ही देना, ठीक है, एरो सिंगल एरो मार्क देना, ओ ए, ओ सी, ओ ई, ओ बी, ओ डी, ओ डी एंड ओ एफ भी रे है, ठीक है। तो इजी ना भाई, इजी, बहुत इजी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, इन हाउ मेनी वेज कैन यू नेम द फॉलोइंग लाइन, गिव ऑल द डिफरेंट नेम्स। तो इसको कितने डिफरेंट वे में, डिफरेंट उपाय में आप इस लाइन की नामकरण कर सकते हैं, मतलब नाम दे सकते हैं। तो सिंपल है भाई, देखिए 2 नंबर की सोल्यूशन ऐसी हमने की थी ना, 2 नंबर में डिफरेंट वे में, मतलब 10 डिफरेंट वे में हमने नाम कर सकते थे, नाम की थी ना। तो ऐसे ही करना 6 नंबर देखिए, ऑल डिफरेंट नेम्स ऑफ लाइन्स आर, अलग अलग डिफरेंट नेम्स है। तो ए बी देखिए, यहाँ बहुत सारे हो रही है, ए बी, बाद में एरो लगाएंगे, मतलब ऐसी एरो मार्क सब के बाद में लगा देंगे। ए बी होगा, ए सी, ए डी, ठीक है। इसके बाद बी ए, बी सी, इसके बाद बी डी, अच्छा सी ए, सी बी, सी डी, इसके बाद देखिए डी ए, डी बी, डी सी, ठीक है। तो ये है भाई डिफरेंट उपाय में इस लाइन के नामकरण। 7 नंबर देखिए, ड्रॉ अ रफ स्केच एंड लेवल द पॉइंट्स करेक्टली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेवल द पॉइंट मतलब क्या है, पॉइंट का नाम देना जस्ट, और रफ स्केच करना। ए नंबर देखिए, ए पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन एल। तो एक लाइन का नाम आपको एल देना और इस पर एक पॉइंट पी लिखना, ठीक है, जस्ट। तो ए नंबर में देखिए 7 का है, जस्ट एक लाइन ऐसी देना, ये है और ये एल है।
एल यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट किसी भी एक पॉइंट पी यहाँ दे देना, तो ये है पी, ये पॉइंट पी है, सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट बी नंबर क्या कह रही है, ए पॉइंट क्यू लाइज ऑन ए बी। ये मार्क क्या है, लाइन सेगमेंट का मार्क है, ये भाई लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट का मार्क है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट तो ऐसे होते हैं, ये लाइन सेगमेंट है, एरो मार्क नहीं है मतलब लाइन सेगमेंट, मतलब यहाँ एंड पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देना। तो ये लाइन क्यू, ए पॉइंट क्यू, तो मान के चलिए ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। और ये जो लाइन सेगमेंट है इसका नाम ए बी है, ए बी है। अच्छा नेक्स्ट देखिए सी नंबर क्या कह रही है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ। यहाँ दो लाइन सेगमेंट आ रही है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ, ये लाइन सेगमेंट है। तो सी नंबर ऐसे ही लिखना, इंटरसेक्टिंग एट ओ। तो ये पॉइंट एरो मार्क मत लगाना वरना लाइन हो जाएगी भाई। सिंगल एरो मार्क लगाए तो रे हो जाएगी, डबल एरो मार्क लगाए तो लाइन हो जाएगी। तो ए बी एंड सी डी, मान लीजिए ये ए बी है, ये सी डी है, और इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पर कर रही है, ए बी सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ। तो इस पॉइंट को ओ नाम दे दीजिए, तो यह पॉइंट आपके ओ है। नेक्स्ट डी नंबर क्या कह रही है, पॉइंट्स ए एंड बी लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट पी क्यू बट सी नॉट लाइंग ऑन पी क्यू। तो पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है जिस पर एक पॉइंट, दो पॉइंट्स ए बी है, लेकिन सी और एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट पर नहीं है। तो पहले एक लाइन सेगमेंट लिखना, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट के नाम क्या है, पॉइंट्स ए बी लाइंग ऑन पी क्यू। तो ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है, पी क्यू, और ए बी दो पॉइंट्स है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये दो पॉइंट्स है जो पी क्यू लाइन सेगमेंट पर है, बट सी नॉट लाइंग ऑन पी क्यू। तो सी और एक लाइन है, पॉइंट है जो ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है इस पर नहीं है। तो मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो इस लाइन सेगमेंट पर नहीं है, अलग है, ठीक है। इस सी को किसी भी जगह दे सकते हैं, नीचे, ऊपर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, कहीं पे भी। नेक्स्ट ई नंबर देखिए, टू पॉइंट्स पी एंड क्यू लाइंग ऑन ए बी। अच्छा एंड अनदर पॉइंट सी लाइंग ऑन ए बी। ये ए बी लाइन सेगमेंट, ये ए बी लाइन है, बट नॉट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा पहले ए बी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा अब मान लीजिए ए पॉइंट ये है ए पॉइंट, और ये है बी पॉइंट, ठीक है। तो ये जो ए बी है ये एक लाइन भी है, तो ये जो ए बी है भाई, ए बी से इस पूरा लाइन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ए बी से एक लाइन सेगमेंट भी। कैसे देखिए, अगर आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट को कंसीडर करें ना, तो यहाँ सिर्फ एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। हाँ अगर दोनों साइड में दोनों एरो मार्क भी कंसीडर कर ली ना, तो ये एक लाइन बन जाएगा, लाइन सेगमेंट नहीं। तो आपकी कंसिडरेशन में सिर्फ ये डिपेंड करेगा कि भाई ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट है। अगर दोनों एरो मार्क कंसीडर कर ली तो एक लाइन होगा, अगर दोनों पॉइंट्स तक कंसीडर की ना तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। आप क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो टू पॉइंट्स पी एंड क्यू लाइंग ऑन ए बी, तो ए एंड बी ये जो लाइन सेगमेंट है, इस सेगमेंट पर पी एंड क्यू दो पॉइंट्स हैं। तो मान के चलिए ये पी है और ये मान के चलिए क्यू है, ये क्यू है, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट। ये देखिए ए बी लाइन सेगमेंट पर है, इस दोनों पॉइंट्स के अंदर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एंड अनदर पॉइंट सी लाइंग ऑन ए बी लाइन पर है बट नॉट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, लेकिन ए बी लाइन सेगमेंट पर नहीं, तो वो अनदर पॉइंट सी है। तो मान के चलिए ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, तो ये सी देखिए ये जो ए बी लाइन पर है, लेकिन ए बी जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक इनमें नहीं है, इस पर नहीं है, तो ये है इसकी सोल्यूशन। अच्छा ये सी पॉइंट इस साइड में भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ई नंबर देखिए, एफ नंबर, पी क्यू एंड क्यू आर मीटिंग एट क्यू। तो पी क्यू एंड क्यू आर, पहले देखिए ये दोनों लाइन सेगमेंट हैं, एरो मार्क नहीं है, डबल एरो मार्क भी नहीं है, सिंगल एरो मार्क भी नहीं है, तो ये एक लाइन सेगमेंट है। मीटिंग एट क्यू, दोनों लाइन सेगमेंट्स क्यू पर मीट कर रही है। तो यहाँ देखने की बात है, देखिए पी क्यू एंड क्यू आर और क्यू पॉइंट पर मीट कर रही है। तो पी क्यू और क्यू आर दोनों लाइन सेगमेंट की एक ही कॉमन पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो मान लीजिए ये है P
और इस पॉइंट का नाम क्यू है, फी क्यू, और ये पॉइंट आर है, तो क्यू आर देखिए इस पॉइंट पर आके मिल रही है, तो मतलब ये ऐसा हो रही है पी क्यू क्यू आर, और ये जो लाइन सेगमेंट है इधर से आके यहाँ मिल रही है, और ये लाइन सेगमेंट इधर से आके यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, वो रेफरेंस टू द गिवन फिगर से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, इसके हिसाब से लिखना। देखिए ए नंबर, सी डी आर पॉइंट्स ऑन बी ई, सी डी बी ई पर 2 पॉइंट्स है, बी ई लाइन सेगमेंट, तो बी ई पहले दिखना, बी ई, तो सी डी बी के अंदर है, ठीक है, तो ये ट्रू है, तो ट्रू है। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, बी इज ए पॉइंट ऑन सी ई, तो सी पर बी एक पॉइंट है, मतलब सी लाइन सेगमेंट, तो सी ई यहां से यहां तक, लेकिन बी पॉइंट कहां पे है, सी के बाहर है, तो ये फॉल्स है, बी नंबर फॉल्स। सी नंबर देखिए, देयर इज ओनली 1 रे स्टार्टिंग फ्रॉम बी, अच्छा सिर्फ एक ही रे है यहाँ पे जो बी से स्टार्ट हो रही है, तो बी से देखिए रे बी एक रे होगा और बी ए इधर से भी एक रे होगा, तो यहाँ कह रहा है कि देयर इज ओनली 1 रे, तो 1 रे कहा जाए तो इधर से देखिए बी है, ठीक है, लेकिन इधर से बी ए भी तो एक रे है, मतलब ये फॉल्स है, सॉरी ये फॉल्स भाई, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट डी नंबर देखिए, बी ए इज द ऑपोजिट रे ऑफ बी सी, बी ए ये बी सी रे का ऑपोजिट है, तो बी सी ए है, अच्छा बी सी रे यहाँ से इन दोनों पॉइंट से भी बी सी रे कह सकते हैं, अच्छा बी ए इसकी ऑपोजिट है, ये ट्रू है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।